आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं वो लिटरली आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। बिना किसी लंबी चौड़ी भूमिका के सीधे आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सप्लेनर में चलते हैं और इस खौफनाक रहस्य का पर्दाफाश करते हैं। कहते हैं मृत्यु का मतलब ये नहीं कि कोई हमेशा के लिए चला गया। कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि मोह उन्हें बांध लेता है। आप खुद सोचिए, अगर किसी की दीवानगी, किसी का प्यार मौत के बाद भी खत्म ना हो तो क्या होगा। आज हम इसी खौफनाक जुनून और मोह की असली ताकत को डिकोड करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। देवगढ़ नाम का एक शांत पहाड़ी कस्बे में अजीब सा सन्नाटा है। आदित्य नाम का एक शख्स पानी पीने के लिए अपने अंधेरे किचन में जाता है। वो लाइट भी ऑन नहीं करता और अचानक सिंक के पास उसे एक साया दिखता है। लाल कपड़े, खुले बाल। जैसे ही उस साये ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, आदित्य की तो मानो सांसें ही रुक गईं, क्योंकि सामने कोई और नहीं, उसकी पत्नी संजना खड़ी थी। वही पत्नी जिसका उसी सुबह उसने खुद अंतिम संस्कार किया था। मौत के उस भयानक ठंडक से भरा ये पल बस एक शुरुआत थी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मोह या अटैचमेंट इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। देखिए, ये एक ऐसा अंधा लगाव या जुनून है जो किसी भी आत्मा को इस भौतिक दुनिया से इतनी बुरी तरह जकड़ लेता है कि उसे मुक्ति ही नहीं मिल पाती। और यही वो इकलौता कारण है जिसने एक बिल्कुल साधारण सी ट्रैजिक लव स्टोरी को एक खौफनाक सुपरनैचुरल नाइटमेयर में बदल कर रख दिया। पार्ट 1, प्यार, बहन और सच। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए जल्दी से उस बैक स्टोरी को समझते हैं जिसने आदित्य को एक विनाशकारी लव ट्रायंगल में फंसा दिया था। तो होता कुछ यूं है, देवगढ़ में आदित्य और एक स्कूल टीचर संजना की मुलाकात होती है, जो बहुत जल्द प्यार में बदल जाती है। लेकिन ट्विस्ट ये आता है कि परिवार वाले गलती से आदित्य का रिश्ता संजना की ही छोटी बहन श्रुति से तय कर देते हैं। अब जब सच सामने आता है तो मासूम श्रुति बिना कोई हंगामा किए अपनी बहन के लिए अपने प्यार का बलिदान दे देती है। संजना और आदित्य की शादी हो जाती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। 3 साल की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी। और फिर एक रात अचानक सीने में दर्द और हार्ट फेल होने से संजना की मौत हो जाती है। आपको लग रहा होगा कहानी यहां खत्म हो गई है ना, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अंतिम संस्कार के वक्त जो हुआ वो पूरी तरह से अप्राकृतिक था। चिता की आग भड़कने के बजाय सिर्फ गाढ़ा काला धुआं उगल रही थी। शरीर जैसे जलने से इनकार कर रहा था। संजना का चेहरा भले ही शांत था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। वहीं शमशान में मौजूद लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई थी कि ये कोई आम मौत नहीं है। ये आत्मा मोह में फंसी है और ये अपना शरीर छोड़ना नहीं चाहती। पार्ट 2, श्रुति या संजना। यहां से कहानी जो मोड़ लेती है वो इस खौफ को एक बिल्कुल नए लेवल पे ले जाता है। संजना के जाने के बाद शोक में डूबे आदित्य को सहारा देने के लिए जब श्रुति घर आती है तो देवगढ़ की गलियों और आदित्य के घर में बेहद अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। गली के मोड़ पर अचानक लोगों को लाल साड़ी में एक औरत दिखती जो पलक झपकते ही गायब हो जाती। आदित्य जब घर लौटता तो किचन का सामान बिखरा हुआ मिलता और कई बार खाली घर में उसके लिए गर्म चाय तैयार मिलती, तब भी जब श्रुति घर पर मौजूद ही नहीं होती थी। अब इस पैटर्न को ध्यान से समझिए। असली श्रुति और संजना के साये वाली श्रुति के बीच का फर्क आपको डरा देगा। मासूम श्रुति, जिसे उन दोनों के बीच की प्राइवेट बातों का कोई अंदाजा नहीं था, वो अचानक संजना का फेवरेट परफ्यूम लगाने लगी। वो चाय की पत्तियां बिल्कुल अपनी बहन की तरह भुनने लगी। और तो और उसे उस छिपे हुए लाल दुपट्टे की जगह भी पता थी, जिसके बारे में सिर्फ आदित्य और संजना जानते थे। ये सिर्फ बहन की आदतें कॉपी करना नहीं था, संजना लिटरली श्रुति के शरीर के जरिए उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रही थी। जब बात हद से बढ़ गई तो आदित्य ने एक रात आईने के सामने श्रुति से सीधे सीधे सच पूछ लिया। और उस वक्त श्रुति के मुंह से जो जवाब निकला वो सुनिए। मैं कहीं नहीं गई थी आदित्य। तुमने मुझे जलाया जरूर, लेकिन मेरा प्यार नहीं मरा। ये शरीर अब मेरा है। ये कोई आम भूत प्रेत का साया नहीं था, ये एक कभी ना खत्म होने वाला खौफनाक जुनून था। पार्ट 3, आत्मा की भयानक मांगे। यहां से आदित्य सचमुच अपने ही घर में एक बंधक बन जाता है। उस आत्मा की मांगे लगातार खौफनाक होती जा रही थीं। पहली मांग एक पवित्र तेल का दिया जो 7 रातों तक बिना किसी की नजर पड़े जलता रहे। दूसरी,
ठीक उसी मंदिर से एक खास मूर्ति जहां आदित्य और संजना पहली बार मिले थे। और तीसरी मांग सुनकर तो आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बलि, किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की। और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब श्रुति प्रेग्नेंट थी, यानी उसकी और उस अजन्मे बच्चे की जान पूरी तरह से एक खूंखार आत्मा के कंट्रोल में थी। पार्ट 4, तंत्र, मंत्र और मुक्ति। जब खतरा इतना बड़ा हो तो रास्ता भी एक्सट्रीम ही चुनना पड़ता है। यहां एंट्री होती है बाबा सुदर्शन नाथ की और शुरू होती है एक भयंकर तांत्रिक जंग। आप जरा बाबा के इस अनुष्ठान की तैयारी देखिए। इसके लिए जो चीजें चाहिए थीं वो किसी के भी पसीने छुड़ा दें। अमावस्या की रात की शमशान की राख, पीपल के पेड़ की सूखी टहनी, काले तिल, किसी विधवा के हाथ से बंधा लाल धागा और सबसे खतरनाक, ठीक उसी जगह की मिट्टी जहां संजना का अंतिम संस्कार हुआ था। आप खुद इमेजिन कीजिए, इन सामग्रियों को इकट्ठा करते हुए आदित्य को हर पल अपने पीछे कितनी खौफनाक प्रेजेंस फील हो रही होगी। और फिर घर के बीचों बीच वो खौफनाक अनुष्ठान शुरू हुआ। श्रुति के माथे पर काले तिल का तिलक लगाया गया। जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, अचानक हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। खिड़कियां इतनी जोर से बजने लगीं मानो बाहर से कोई उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। श्रुति का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो आत्मा पूरी ताकत से चीखते हुए बाबा का विरोध करने लगी। उस वक्त उस आत्मा के जो शब्द गूंजे वो किसी भी इंसान को डरा सकते हैं। अगर मैं नहीं तो कोई नहीं, मैं इसका पहला और आखिरी प्यार हूं। इस एक लाइन में संजना के मोह का पूरा पागलपन साफ झलक रहा था। तब बाबा ने तुरंत पीपल की टहनी और शमशान की राख को हवन की आग में डालते हुए एक बेहद शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। ओम शाप प्रेत मोचनाय नमः। ये वो मंत्र था जिसे उस आत्मा की बेड़ियों को तोड़ने और उसे जबरदस्ती वापस भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। पूरे कमरे में बस इसी मंत्र की भारी गूंज थी। और फिर आया वो फाइनल स्ट्रोक। आदित्य ने कांपते हाथों से शमशान की वो मिट्टी बाबा को दी। जैसे ही बाबा ने कहा मुक्त हो जा और मिट्टी को हवन की आग में झोंका, श्रुति का सर झटके से पीछे की तरफ झुका और उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। एक गाढ़ा काला धुआं उसके शरीर से उठा और सीधा आग में समा गया। श्रुति बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और कमरे में अचानक एक भयानक सन्नाटा और मौत जैसी ठंडक छा गई। संजना की आत्मा को आखिरकार बाहर खींच लिया गया था। इस पूरे हादसे का ट्रॉमा इस लेवल का था कि सब कुछ शांत होने के बाद दोनों परिवारों ने देवगढ़ के उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। वे अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए, लेकिन अतीत के वो काले साए और वो खौफनाक रात उनके जहन में हमेशा के लिए छप गई। लेकिन इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले बाबा सुदर्शन नाथ की दी गई एक चेतावनी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या मोह में फंसी कोई आत्मा कभी सच में पूरी तरह मुक्त होती है, या वो बस सो जाती है और किसी सही वक्त का इंतजार करती है? इस खौफनाक विचार के साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस रहस्य में उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।